ओके, अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है यहाँ पे। इफ x1 x2 x3 आर थ्री वेरिएट्स मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन विथ n इक्वल टू क्या है 30, देन समेशन मतलब ये सिग्मा x1 स्क्वायर, समेशन ये पूरा x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 90, समेशन x2 स्क्वायर इक्वल टू 160 मतलब सिग्मा x2 स्क्वायर इक्वल टू 160, सिग्मा x3 स्क्वायर इक्वल टू 40 मतलब पूरे समेशन x3 स्क्वायर, पहले x3 स्क्वायर फिर उस पूरे इसका समेशन जो कुछ भी कॉलम है दैट इज 40, x1 x2 है ना। मतलब सपोज ये कैसे टेबल के फॉर्म में लिखा, सपोज x1 x2 x3, x1 x2 x3 इस टेबल में जो कुछ भी वैल्यू है वो गिवन रही है ना। मतलब 13 1 2 3 कॉलम यहाँ पे 3 4 5 13 तक है ना, ऐसे कॉलम तक। देन x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, देन x1 x2 x2 x3, उसके बाद x1 x3, सही है। तो ये जो भी x1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो कुछ भी वैल्यू है वो डायरेक्टली मतलब नहीं कि फाइनल इसमें जो लेते हैं अपन, सपोज यहाँ पे एंड में यहाँ पे जो कुछ आता है ना मतलब पूरा समेशन एंड में ये पूरे इसका समेशन यहाँ पे गिवन दिया x1 स्क्वायर, मतलब ये पूरे इसका समेशन यहाँ पे गिवन दिया x2 स्क्वायर 160 है ना। मतलब ये 90 160 मतलब ये पूरे इसका समेशन यहाँ, फिर इसका समेशन और इसका समेशन ये पूरा गिवन दिया, सही है। देन कैलकुलेट मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर 1.23, 1 पहले 0.23 बाद में, ओके। ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका कुछ फॉर्मूलेशन है, ओके। जैसे अभी मैं बताता हूँ भाई, x1 x2 x3 आर थ्री वेरिएंट मेजर फ्रॉम देयर मीन विथ n इक्वल टू 13, सही है। ये गिवन दिया है पूरे इसका है ना, समेशन 40, देन कैलकुलेट मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, देखो to calculate the multiple correlation coefficient R1.23, we first need to find simple correlation coefficient R12, R13, R23। मतलब इसके लिए ना R12, R13 और R23 निकालना पड़ेगा। The formula for simple correlation coefficient between two variants x and xj when measured from their mean is Rij equal to sigma xi xj and square root of summation xi square summation xj square, मतलब sigma xi square sigma xj square, this is the formula for correlation coefficient, ओके। जो यहाँ पे अपन ने R12 R13 R23 है ना, ij के वैल्यू पुट करेंगे, जैसे R12 है तो I1 J2, R13 के लिए I1 J3, R23 के लिए I2 J3, सही है। तो गिवन डेटा देखो, ये गिवन डेटा दिया है, गिवन देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो, देखो ऐसे x1 स्क्वायर 90 सिग्मा x2 स्क्वायर इक्वल टू 160, सही है। x3 स्क्वायर 40 x1 x2 60 x1 x3 60 x1 x3 40, सही है। ये पूरा समीकरण मतलब ये जो मैंने बताया ना, ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू इक्वल टू क्या है, x1 स्क्वायर 90, दिस इज 160, दिस इज 40, दिस इज 60 60 एंड दिस इज 40, समीकरण पूरा इसका है जो n इक्वल टू 13 वैल्यूज दी है सपोज, ओके। कैलकुलेट, वो वैल्यूज की जरूरत नहीं अपनी, कैलकुलेट द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट फर्स्ट देखो R12 का फार्मूला देखो, इस इक्वेशन में x i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2 मतलब xi xj की जगह x1 x2 देखो x1 x2 अपॉन सिग्मा x रूट ऑफ सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर i और i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे। तो इस देखो सिग्मा x1 x2 क्या दिया, ये देखो ये x1 x2 किधर, ये 60, जैसे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जैसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था देखो अभी, सही है। ये अलग अलग है पूरी वाली। तो x1 x3, सो x1 x3 कौन सा, x1 x3 x सॉरी x1 x2 चाहिए ना, x1 x2 60, ये 60 अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर क्या है 90 इनटू 160, तो 60 अपॉन रूट ऑफ 1440 मतलब रूट ऑफ देखो 144 इसका रूट आता है 12 और यहाँ पे डबल जीरो है तो 120 स्क्वायर रूट के बाहर निकला, 60 डिवाइडेड बाय 120 0.5, देन R13 मतलब I1 J3 कौन से फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में I1 और J3 पुट करो। तो देखो सिग्मा x1 x3 रूट ऑफ सिग्मा x1 स्क्वायर सिग्मा x3 स्क्वायर 40 अपॉन रूट 90 into 40 that is equal to 40 upon root 3600 equal to 40 by 60 equal to 2 by 3, then R23 तो R23 equal to sigma x1 x2 रूट ऑफ x1 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, इसके लिए क्या है I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 3 पुट करेंगे ये फॉर्मूला में, तो क्या आएगा ये
तो ये x2 x3 क्या दिया है, देखो 60, देखो ये अपॉन रूट ऑफ 160 इंटू 40, मतलब ये x2 स्क्वायर 160 दिया है और x3 स्क्वायर कितना 40, तो फिर ये आएगा 60/40 मतलब 3/4। सही है। अभी कैलकुलेट मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर 1.23। सही है। तो देखो, तो फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर स्क्वायर 1.23 is r square 1.23 is r square 12 plus r square 13 minus 2 r12 1323, है ना। जैसे ये इंटरचेंज किए तो उस हिसाब से लिखना है फॉर्मूला। 1.23 है ना, 123 है मतलब 1213 देन 1, और ये -2 121323 अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर 23। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे r1 स्क्वायर इक्वल टू 0.5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0.25, है ना। ये जो सीक्वेंस है ना 1 2 3, उस हिसाब से ये फॉर्मूला है। ओके, ये चीज याद रखो। देन r113 स्क्वायर इक्वल टू 2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9, r स्क्वायर 23 इक्वल टू 3/4 स्क्वायर इक्वल टू 9/16। सही है। देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, ये r1 स्क्वायर ने किया, r1 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर किया, देन r13 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9, r23 का स्क्वायर 9/16। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फॉर फार्मूला, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब ये जो है ना इसमें पुट करो, इसमें पूरे देखो यहाँ पे 0.25 प्लस 4/9 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू 2/3 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। तो देखो पहले न्यूमरेटर को फर्स्ट कैलकुलेट द टर्म, ये वाली टर्म है ना, कौन सी, ये 2 इंटू 0.5 इंटू 2/3 इंटू 3/4, मतलब ये वाली टर्म फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला टर्म पहले कैलकुलेट किया, ये सही है। तो 2 इंटू 0.5 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 0.5 को लिखो 1/2, 2/3 3/2 मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 12/24 0.5 मतलब 1/2। न्यूमरेटर कितना, मतलब ये टर्म कितनी आएगी 1/2। अभी ये पहले देखो न्यूमरेटर इक्वल टू 0.25 प्लस 4/9 माइनस 0.5, तो न्यूमरेटर ये 0.25 को लिख सकते हैं अपन 1/4 प्लस 4/9 माइनस 1/2। टू कंबाइन दिस द कॉमन डिनोमिनेटर, तो कॉमन डिनोमिनेटर ने के 36 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 6 करो, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 4 करो, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 18 करो। तो देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे 6, सॉरी 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करना है क्योंकि वो 36 आना चाहिए। सही है ना, तो 9 4 36, तो 9/36 प्लस 16/36 माइनस 18/36, तो 9 प्लस 16 माइनस 18 अपॉन 36, तो 7/36 आ गया न्यूमरेटर। मतलब किसका न्यूमरेटर, ये इसका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर आ गया पूरा, क्या आ गया 7/36। अभी कैलकुलेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस 9/16, तो 1 माइनस 9/16 16/16 माइनस 9/16 मतलब 7/16। सही है, तो पुट कर दो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो देखो हमें फाइनली कैलकुलेट r1 स्क्वायर 1.23 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर 7/36 अपॉन 7/16, तो 7/36 इंटू 16/7, वो हो गया 7 7 कैंसिल 16/36, तो 4/9। सही है। अभी डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि अपने को फाइंड करिए, तो r1 r स्क्वायर हो गया ना, तो अपने को r चाहिए 1.23, तो रूट ऑफ 4/9 मतलब 2/3, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट r 1.23 is 2/3, 2/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें खेल ये फॉर्मूले का 1.23 कौन सा, ये इस फॉर्मूले का खेल है पूरा। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ये फॉर्मूला सही है। और ये याद रखो, यहाँ पे 1 2 3 है इसलिए 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3, और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद के 2 3 है, वो 2 3 नीचे आ गया 2 3 स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट।